इंश्योरेंस को बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बेसिक नीड होती है ना, जो नेसेसिटी, जैसे पहले का जो था हमारा जो इंडियन कल्चर रहा है, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, करेक्ट। बराबर। इससे ज़्यादा मतलब वो जो डेवलपमेंट थी आगे की सोचने की, वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि एजुकेशन नहीं था, उतना अवेयरनेस नहीं था। अभी अगर आप देखोगे धीरे धीरे जो लास्ट 5 ईयर्स और जो 10 ईयर्स, मतलब जो अपकमिंग ग्रेजुएट है, जो अपकमिंग एनआरआईज है, उनको देखोगे तो उनके पास अभी उस हिसाब के मुताबिक अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। करेक्ट। अभी वो इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना जो एक्सपेंसेस। इवन इंश्योरेंस जितने भी अराउंड 26 इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में, और सभी का अगर आप एक देखोगे कि उनका स्टेटमेंट कितना आता है, एनुअल स्टेटमेंट जब, तो बेसिकली उनको ग्रोथ मिल रही है, 20% से ग्रोथ मिल रही है ईयरली वाइज। बट यहाँ पे जो लैक हो रहा है वो हमारा पॉपुलेशन है। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा अगर आप देखोगे पॉपुलेशन है ना, कि हम सबके पास रीच नहीं कर पा रहे यूजुअली। और ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे मैंने कहा प्रॉपर एजुकेशन और ज़रूरत नहीं समझ रहा है। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। एक पर्सन है, एनआरआई पर्सन समझ लो आप, या कोई भी एक नॉर्मल इंसान समझ लो, जो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, करेक्ट, उसके पास सब होगा, वो घर भी ले लेगा, वो कार भी ले लेगा, वो इवन जो भी उसको लग्जरी लाइफ मेंटेन करने के लिए जो जो चीजें होती है वो सारी चीजों में स्पेंड करेगा। लेकिन वो 1000 रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसके 2 रीजन है। एक, उसको लगता है कि इनटेंजिबल एसेट है यूजुअली। अभी मैं घर खरीद रहा हूं तो मेरे पास घर है, दिखता है, मैं 4 आदमी को दिखा सकता हूँ, बाबा मेरे पास 1 करोड़ रुपए का घर है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बराबर। मैं कार ले रहा हूँ, 30-40 लाख रुपए मैं कार पे स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो विजिबल हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, अरे एक रिस्पेक्ट मिल रही है तुमको कि हाँ भाई सक्सेसफुल पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, तो वो दिखाने के लिए वो सारी चीजों में स्पेंड करेगा। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो इनटेंजिबल एसेट कहा जाता है। इनटेंजिबल एसेट, इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो, वो तुमको दिखेगा नहीं बट वो इम्पैक्ट करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट टेक एन एग्जांपल। एक छोटी सी फैमिली है, 30-35 साल का इंसान है, कोई पर्सन है, अराउंड आज के टाइम पे 1 से 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, आईटी में एक जॉब कर रहा है, बहुत ही अच्छी लाइफ है, उनके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, और जॉब वगैरह सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, कार से आना जाना, मतलब जैसा एक ड्रीम जॉब होती है इंसान की वैसा जॉब है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है। ओकेशनली वो पार्टीज में भी जाते हैं, स्पेंड कर रहे हैं, मॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेस पावर भी उनकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन लेट टेक एन एग्जाम्पल, एक ऐसा दिन आता है कि वो जो पर्सन है, जो अर्निंग मेंबर है, जो मेन कमा के ला रहा है घर पे, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, एज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए। अभी ये सिनेरियो में क्या होगा? लेट टेक एन एग्जांपल, उसने 5 साल 25 से वो जॉब पे किया, 7 साल उसने सर्विस की, सारे एक्सपेंसेस ईएमआई हटाने के बाद पकड़ लो कि उसके पास 25-30 लाख का सेविंग्स पड़ा हुआ है। करेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे, एक जो नहीं होता है लेकिन हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो वो बेसिस पे हम एज्यूम कर रहे हैं। अब वो नहीं रहा, अच्छा ठीक है, अगर मैं एज एन फॉर एग्जाम्पल मैं वो जगह पे हूँ और सिमिलरली मेरे साथ ऐसा होता है, तो मुझे भी पता है मेरे एब्सेंस में मेरी जो फैमिली है उनका टेक केयर कोई भी नहीं करेगा, ना मेरे रिलेटिव्स करेंगे, ना मेरे फ्रेंड्स करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। जो चीज मैं मेरे फैमिली के लिए कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। कोई थोड़ा बहुत सिंपैथी दे देंगे लोग 2-4 दिन की, एक सही बात है, बट कोई करेगा नहीं। अभी ये टाइम पे, अभी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब करेक्ट, जाना तो है, ये सबको पता है। हाँ, जब तक हम नहीं जाते तब तक यकीन नहीं होता है, अभी लगता है कि हम बहुत जिएंगे, बट एक ना एक दिन तो सबको जाना है। करेक्ट है। व्हाट इफ, ये जो इफ है, यहाँ से इंश्योरेंस का खेल शुरू हो जाता है। करेक्ट अगर इन केस जो मेरी लाइफ चल रही है और मैं नहीं रहा, तो वो टाइम पे क्या, ये हम सोचते नहीं है, क्योंकि वहां तक जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि बोलते हैं ना कुछ सच ऐसे होते हैं जहाँ पे आंख बंद कर लो तो ऐसा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट ऐसा नहीं, वो फेस करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो उसके लिए या तो तुम्हारे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, तो कोई बात नहीं, आप इंश्योरेंस में 1 रुपया मत डालिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, अगर आप 15-20 साल पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं, और अगर आपके पास एक छोटी सी फैमिली है, और अगर आपको उनकी फिक्र है, तो डेफिनेटली आपको एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरी आज 1.5 लाख रुपए पगार है,
मैं अप्रोक्सीमेटली साल का 15 लाख रुपया कमा रहा हूँ, करेक्ट। है ना, तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का मेरे पास इंश्योरेंस होना चाहिए 1.5 CR का। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो आने वाले 10 साल के लिए मेरी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लाइफ स्टाइल मैं जीते जी मेरे फैमिली को दे रहा था, सेम लाइफ स्टाइल मेरी फैमिली को कंटिन्यू रहेगी मेरे ना रहने पे भी। अभी 10 साल जो होता है वो काफी बड़ा डिफरेंस होता है। 10 साल में चीजें सही भी हो जाती है। आई डू एग्री, अगर किसी के घर से किसी इंसान की डेथ होती है तो पर्सन का तो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली कोई नहीं कर सकता। जो इमोशनल लॉस हुआ है उसका कवर तो कहीं पे भी नहीं होगा, बट जो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है ये चीज होने के बाद, क्योंकि आज मैं जो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, सबसे बुरी चीज होती है कि जहां पे मैं अभी हूं वहां से नीचे आने में। जो लाइफ स्टाइल में मेंटेन कर रहा हूँ, आज मैं कार से चल रहा हूँ, कल अगर मुझे कोई बोलेगा बाबा साइकिल से जा, तो नहीं होगा, बस से ट्रैवल कर नहीं होगा। तो वो चीज को मेंटेन करने के लिए एक लेगेसी बोला जाता है टर्म प्लान को, जो दिखता नहीं है बट इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। और एक जैसे आपने कहा अदर कंट्री में तो ये कंपलसरी है, इवन वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी देती है इंश्योरेंस कवर की। अगर किसी भी तरीके की कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वो टाइम पे एक कवरेज अमाउंट होता है जो फैमिली को दिया जाता है। हमारे यहाँ नहीं आया, बट मे भी हो सकता है कि कुछ सालों में हमारा देश भी इसको कंपलसरी कर दे। बट जब तक का ये नहीं होता है तो एक बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप एक फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक टर्म इंश्योरेंस तो होना चाहिए लाइफ में। करेक्ट। और इसी तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात आती है, राइट। बहुत सारे लोग